अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो टावल यहाँ पर मैं डालने आई थी टेरेस पर। और अच्छा, कल जो था ना, कल जब मैं कपड़े वॉश कर रही थी, यकीन करें कि ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल क्लाउडी वेदर और बारिश है, लेकिन फिर जो है ना, इतना कुछ ख़ास नहीं। फिर मौसम वैसा का वैसा ही हो गया। बारिश बल्कि एक हो जाए ना, तो ये जितनी बीमारियाँ और स्मोक का प्रॉब्लम है ना, ये हल हो जाए। तो यहाँ पर जी आज संडे की मॉर्निंग में मैं सुबह सुबह जो है ना, अपना काम कर रही थी और गुलशन आ गई। तो गुलशन बैठी हुई थी और मैंने सोचा कि चलो जितनी देर मैं चाय बना रही हूँ ना, तो ये इधर से ना सारे जितने कैबिनेट खोल के ना, एक तो इसकी सेटिंग करी थी बर्तनों की। उसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ थी, तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ करो मैं, ताकि तुम जो एक्स्ट्रा होंगी ना उसको निकाल दूँगी और वो आप ले जाना ना। इसी तरह से अगर हम जब भी सेटिंग करते रहेंगे, चाहे वो घर की कैबिनेट की हो, कबर्ड की हो, या कोई और चीज़ हो, तो जो भी, चाहे क्रॉकरी में हो, कपड़ों में हो, जूतों में हो, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना, वो निकालते रहें साथ साथ, तो फिर सही रहता है। एक तो आपको दूसरी जो नई चीज़ें या एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए जगह भी मिलती है। पुरानी चीज़ों को साथ साथ डिस्कार्ड किया करें, किसी को दिया करें, डोनेट किया करें, ताकि पुरानी चीज़ें निकालेंगे तो नई चीज़ें रखने की जगह बनती है। अगर हम इसी तरह से जमा चीज़ों को करते रहें, तो एक तो क्लटर ही इकट्ठा होता है, और वैसे भी फिर ना तो हमें चीज़ें रखने की स्पेस मिलती है। और बेहतर है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो हम सालों साल भी रख लेते हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं होती, और वाकई जो यूज़ नहीं होती वो नहीं होती। इसी तरह से पड़े रहने से बेहतर है उनको निकालते रहना ही अक्लमंदी होती है। तो यहाँ पर ना गरम मसाला लेकर आई हुई थी, काफ़ी दिनों से ऐसे का ऐसे ही पड़ा था। इसको मैंने सोचा कि आज ना हल्का सा मैंने तवे पे इसको किया है, रोस्ट, थोड़ा सा इसको सोते सा किया है, और ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। और इसको मैं आज ना ग्राइंड करके तो पीस के रख लूँगी। उसके बाद जो स्पाइस जार्स वगैरह खाली थे, कुछ चीज़ें जो मसाले वगैरह डालने वाले थे, रखने वाले थे, वो चीज़ें समेटी। इस तरह के सारे काम करके किचन के, ये भी काफ़ी दिनों के पेंडिंग काम थे। उसके बाद यहाँ पर ना थोड़ी से मैं कपड़े रख रही थी। मैंने फैमिली में से किसी ने मंगवाए थे कपड़े और लेने थे उन्होंने, तो मैंने काफ़ी दिनों के इस तरह से रखे हुए थे। मैंने सोचा कि इसको ना, उनका पूरा एक प्रॉपर कार्टन बना के तो वो रख लूँ। तो यहाँ पर मैं उनकी चीज़ें समेट रही थी, और भी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि अब ना आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी शेयर करूँ। सारे कपड़े तो नहीं मैंने निकाले, ना निकाल सकती थी, बहुत ज़्यादा थे। तो ज़ाहिर है फिर मुझे पता है कि रखने मैंने ही थे। और बहुत अच्छे प्रिंट आए हैं आजकल। और अभी के विंटर के जो प्रिंट है ना, विंटर से ना जो समर के प्रिंट है वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। विंटर में शॉल्स और स्वेटर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन ये है ना, इस तरह के बड़े कूल कूल से कलर जो है विंटर में, बल्कि ब्राइट कलर भी चल जाते हैं, डार्क कलर भी चल जाते हैं। और वैसे भी वो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक और फिर अपनी चॉइस के लिहाज से होता है कि भाई फ़लाँ बंदा, उसकी क्या चॉइस है, उसने लाइट कपड़े पहनने हैं, डार्क पहनने हैं, या किस तरह के पहनने हैं, बड़े प्रिंट वाले पहनने हैं, छोटे प्रिंट वाले पहनने हैं। तो इस तरह के वो फिर ना चीज़ों को जो है वो रखना पड़ता है अपने माइंड में, कि भाई इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से और चॉइस के मुताबिक कपड़े पहने ना, तो वही अच्छे लगते हैं। और आजकल जो है ना, हर जगह पर एक जैसी चीज़ नहीं मिलती है। जब आपने ज़्यादा कपड़े लेने हो ना, तो फिर आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे फिरना पड़ता है, और आइडिया भी होता है कि भाई फ़लाँ जगह से फ़लाँ चीज़ अच्छी मिलेगी और फ़लाँ जगह से फ़लाँ चीज़। आजकल तो लोकल मार्केट में भी चले जाओ तो 6 7 8 हज़ार के कपड़े मिल रहे होते हैं, जो कि किसी काम के नहीं होते। कभी कभी कुछ अच्छे भी निकल आते हैं, लेकिन बस वही बात है कि अपनी अपनी जो है ना चॉइस, वो वाकई लोकल ना मार्केट से कपड़े ले भी रहे होते हैं ना, तो चाहे वो जितने मर्ज़ी महंगे हों, लेकिन वो लगते लोकल ही हैं। तो लेकिन वही बात है कि अपनी चॉइस पे ही डिपेंड होता है कि भाई किस तरह, बाज़ लोगों को जो है अपने अपने बाज़ारों या मार्केटों से चीज़ें अच्छी लगती हैं, बाज़ को कहीं किसी एरिया से अच्छी लगती हैं। तो ये हम लोगों पे ही डिपेंड होता है कि भाई हमारी चॉइस कैसी है, या ज़रूरी नहीं है जो मुझे पसंद होगा वो आपको भी पसंद हो, जो आपको पसंद होगा किसी और को भी पसंद हो। वही बात है कि अपने मुताबिक ना हर बंदे को पता होता है। और 1-2 लोगों को मैंने देखा, यकीन करें कि बहुत अच्छा चीज़ हमेशा आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही सूट करती है, अपनी बॉडी के हिसाब से सूट करेगी, और अपनी एज के हिसाब से सूट करेगी। अगर तो अब मैं जो है ना, कोई 20 साल पहले की या 15 साल पहले की अपने आप को कंसिडर करके तो वो फ़ैशन करना शुरू कर दूँ, जो कि ऊट-पटांग और बेतुका सा लगेगा ना, वो अजीब लगेगा, ठीक है? एक जो है ना, कह लें कि अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक ही हमेशा रंग वो पहने
जो आपको सूट करते हैं। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि इतने इतने अजीब से कलर पहने हुए होते हैं ना, और अपना कम्प्लेक्शन उनका बहुत ज़्यादा डल होगा। और हमेशा पता है क्या बात है, चीज़ें वो पहनना, ये मत देखा करें कि अगले बंदे ने ये चीज़ पहनी है तो मैं भी ये पहन सकती हूँ या मैं भी ले सकती हूँ। हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को देखें, अपनी चॉइस को देखें, अपने आप के पे देखें कि हर बंदे को पता होता है कि मुझ पे क्या चीज़ें सूट करती हैं, ठीक है। बजाय इसके कि हम दूसरों को कॉपी करते करते ना अपनी जो पर्सनैलिटी हमारी शख्सियत होती है ना उसको भी यानी कि एक नज़रअंदाज भी कर देते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को कहीं खो देते हैं। और दूसरों से बेहतर है कि अपने आप को और सेटिस्फेक्शन भी रखना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को जो भी आपने पहना है उस पे हम सेटिस्फाई रहें। मैंने देखा है कि अगर एक बंदा 3,000 का सूट पहन लेगा, एक ने 7,000 का भी पहना होगा ना, लेकिन वो 7,000 वाला 3,000 वाले एक बंदे की तरफ देखेगा। थोड़ा सा अपना माइंड एक होता है कि सेंस होनी चाहिए कि क्या चीज़ हमें अच्छी लगेगी, और थोड़ा सा अपनी इस तरह की होना चाहिए माइंड के भाई इसके साथ हम ये चला लें। और अपनी चॉइस इस तरह की रखें ताकि आपको भी ईजी लगे, आप भी कंफर्ट में रहें और आपको अच्छा फील हो। बजाय इसके कि नहीं अगर उसने ये पहना तो मैं, अब बड़े बंदा जो है ना, बड़ी एज का बंदा छोटी एज के लोगों की तरह अगर करना शुरू कर दे ना तो वो अजीब ही लगता है। तो यही जी, आज अब यहाँ पर सोफ़े की क्लीनिंग हो रही है। अगर तो सोफ़ा बहुत गंदा हो गया ना तो इसको बेकिंग सोडा, गर्म पानी, थोड़ा सा इस तरह से लिड लेके कोई साफ़ कपड़ा लेके इस तरह से साफ़ कर ले, बहुत अच्छा इस स्टफ़ का जो है ना, इस किस्म का जो सोफ़ा है साफ़ हो जाता है। तो दुआ में याद रखिएगा। बाकी क्लीनिंग साथ साथ चल रही है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।